आज हम कक्षा 12वीं के वाणिज्य व्यवस्था और संचालन विषय का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, कर्मचारी व्यवस्था, जिसके हमने ऑलरेडी 3-4 टॉपिक पूरे कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। भर्ती के द्वारा आपने भले ही कितने ही कुशल कर्मचारी पसंद किए हों, परंतु अनुभव और जानकारी के अभाव से वो अपना काम योग्य तरह से नहीं कर सकते। एक सी बात है भाई, जैसे एग्जाम्पल दो, आपने कंप्यूटर कोर्स अच्छा सा कर लिया है और किसी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह खाली है और आप उसके लिए आवेदन करते हैं और आपको पसंद कर लिया जाता है और आपको बिना जानकारी या आवश्यक प्रशिक्षण दिए बिना अगर आपको बोला जाता है कि आप कंप्यूटर पे काम करिए, तो आपको शुरुआत के कुछ समय में काफ़ी कठिनाइयाँ आएगी, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ उस कंपनी के जो सॉफ्टवेयर है उसको समझने में आपको क्या होगी, शुरुआत के समय में दिक्कत होगी। पर एक बार अगर आपको किसी ने ट्रेनिंग दी हो 10-15 दिन उस सॉफ्टवेयर के लिए आपको समझाया गया हो, तो आपकी क्या हो जाएगी, काम करने की कुशलता में वृद्धि होगी। तो पॉइंट यही है कि भर्ती के द्वारा चाहे कितने ही हमने कुशल कर्मचारी पसंद किए हों, परंतु अनुभव और बिना जानकारी के वो योग्य रूप से कार्य कर सकते नहीं हैं। मशीन के द्वारा कोई भी चीज़ की प्रशिक्षण अगर हम लेते हैं तो हमारे काम करने की कुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए कर्मचारी को जो कार्य करना है उससे संबंधित सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान देना अनिवार्य है, जिससे कर्मचारी के काम करने की क्षमता, कुशलता, ज्ञान और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। और प्रत्येक व्यवसायिक इकाई ऐसे कार्यक्रमों का क्या करती है, आयोजन करती है। और दूसरी पॉइंट यह है कि प्रशिक्षण जो है वो काम चलाओ प्रक्रिया नहीं है, काम चलाओ यानी टेम्परेरी नहीं है। प्रशिक्षण जो है आपको परमानेंट हर साल हर समय अपने कर्मचारियों को देना ही पड़ेगा, जिससे उनकी काम करने की कुशलता में क्या होती जाए, वृद्धि होती जाए। तो प्रशिक्षण है क्या, उसका क्या अर्थ है, तो उसके बारे में हम पढ़ लें। तो सरल शब्दों में कहें तो कर्मचारी को जो काम करना है उससे संबंधित जब हम उसे प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकली और सैद्धांतिक यानी कि थियोरेटिकली जब हम उसे प्रशिक्षण देते हैं यानी कि उसका ज्ञान देते हैं, तो वो हो जाता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण यानी कि कर्मचारी को जो कार्य करना है उससे रिलेटेड उसको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। एक विचारक के अनुसार व्यवसाय इकाई में जो काम कर्मचारी से कराना है उससे संबंधित ज्ञान, मनोवृत्ति, टेक्निकल समझ आदि कर्मचारियों को क्या है, आधुनिक समझ दी जाए, जानकारी दी जाए, तो उसे बोलते हैं प्रशिक्षण। प्रशिक्षण अर्थात कर्मचारी को जो कार्य करना है उससे संबंधित दिया जाने वाला शिक्षण या प्रशिक्षण, कि भाई मुझे जो काम कर रहा है तो वो किस तरह से किया जाएगा, प्रैक्टिकली वो हमको समझाएंगे और जिससे हमारी काम करने की क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये हो गया प्रशिक्षण। प्रशिक्षण अर्थात क्या, कि कर्मचारी को जो कार्य करना है उससे संबंधित उसको सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान प्रदान करना, यानी कि प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग देने से फायदा क्या है, कंपनी को क्या क्या लाभ होता है।
तो प्रशिक्षण के लाभ या प्रशिक्षण का महत्व कुछ इस तरह से बताया गया है। पहली पॉइंट बताई गई है आधुनिक जानकारी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज का युग जो है टेक्नोलॉजी युग है, हर चीज़ में नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। तो जो हमारी औद्योगिक इकाई है उसमें भी नवीन संशोधन और टेक्निकल ज्ञान जो है लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कर्मचारी उसके साथ कदम मिलाकर चल सके, इसलिए उसे प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे हम सब जानते ही हैं कि जो कोरोना महामारी के चलते आप लोग को क्या किया जा रहा है, प्रत्येक रूप से शिक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो किसके द्वारा शिक्षण दिया जा रहा है? ऑनलाइन। तो किस तरह से इंटरनेट का यूज़ करना है, किस तरह से वीडियो बनाने हैं, किस तरह से अपलोड करना है, किस तरह से उसमें एडिटिंग करना है वगैरह वगैरह। तो शिक्षकों को क्या करना पड़ा? आधुनिक जानकारी देनी पड़ी कि किस तरह से वीडियो शूट करना है, किस तरह से अपलोड करना है, किस तरह से, जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आपके कुछ लेक्चर लिए जा रहे हैं। तो ऊपर से ऊपरी अधिकारी या शिक्षण विभाग से प्रत्येक कर्मचारी को शिक्षण दिया गया है कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अपने बच्चों को शिक्षण प्रदान करोगे। तो ये क्या है कि भाई जो समय के अनुसार जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ कर्मचारी ताल से ताल मिला सके, तो इसके लिए प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। दूसरा महत्व है सुरक्षा। तो पॉइंट ये है कि ऐसे कर्मचारी जो यंत्रों के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उनको योग्य अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो दुर्घटना से बच सकते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, उसे योग्य रूप से शिक्षण देंगे, प्रशिक्षण देंगे, जिससे वो जो भी होने वाली दुर्घटना है उससे वो बच सके और बिना किसी थकान और ऊब के अनुभव, यानी कि बिना किसी थकान और बोरियत के वो क्या कर सके, अधिक काम कर सके। इसलिए उन्हें क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा महत्व है कर्मचारी कार्य क्षमता उसमें वृद्धि। तो एकदम सिंपल पॉइंट है कि कर्मचारी जो है काम करने से कभी बोरिंग महसूस होता है जब उसे वो कार्य आता नहीं है या उस कार्य में करने में उसे क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। तो प्रशिक्षण के द्वारा होता क्या है? तो प्रशिक्षण के द्वारा कुछ नहीं होता है कि कर्मचारी को जो काम करना है उसके बारे में उसे थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल उसे सिखाया जाता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता में क्या होती है, कुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। भाई मुझे जो काम करना है उसका अगर मुझे ट्रेनिंग मिल जाए तो मुझे वो काम किस तरह से करना है वो आसानी से समझ में आएगा और मैं वो काम फिर बड़ी उत्साह से, बड़ी लगन से मैं काम करूँगा और अच्छे से अच्छे काम करने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा, जिससे मेरे कार्य में यानी कि कार्य क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। चौथी पॉइंट है कर्मचारी स्थानांतरण में वृद्धि। तो पहली पॉइंट हम ये समझ लें कि कर्मचारी स्थानांतरण होता क्या है। तो कर्मचारी स्थानांतरण का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यवसाय इकाई में वर्ष के दौरान कितने कर्मचारी छोड़कर चले गए हैं। अब आप सोच रहे हैं भाई कर्मचारी क्यों छोड़ के जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है भाई, आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी में से छोड़ने का मन कब होगा, जब वो काम आपको क्या करेगा, कठिन लगेगा या आपसे वो काम हो नहीं रहा है, तो आप उस कंपनी को क्या कर दोगे, छोड़ दो। इसके बदले में आपको क्या किया जाए, जो काम में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड आपको प्रशिक्षण दिया जाए, टेक्निक बताई जाए कि किस तरह से उसको काम इजीली कर सकते हैं, तो क्या होगा, आपकी कार्यक्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तो आपके उत्पादन करने की शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे हो सकता है कि आप अच्छा काम करें तो उसको आपको प्रमोशन भी मिल जाए। और आपको अगर आप अच्छा काम करके देंगे, पहले आपको वो काम नहीं आ रहा था क्योंकि आपके पास उसके बारे में नॉलेज नहीं था, पर आपको जब प्रशिक्षण दिया गया, उसके बारे में समझाया गया कि किस तरह से काम करना है, आपको थ्योरेटिकल भी समझाया गया, प्रैक्टिकल भी समझाया गया, आपने प्रैक्टिकल भी अच्छी तरह से किया और उस काम करने में आपकी अच्छी सी क्या हो गई, पकड़ हो गई।
तो आप क्या करोगे, अच्छे से अच्छा काम करके देंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी क्या होंगे, प्राप्त होंगे। आपको काम करने में मजा आएगा, आपको अच्छे पगार मिलेंगे, अच्छी प्रमोशन मिलेगी, तो दिखती सी बात है आप उस कंपनी को छोड़ने का विचार भी नहीं करेंगे। तो प्रशिक्षण देने से क्या है, कर्मचारी जो हमें व्यवसाय इकाई में छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं, वो उसका जो डर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर आपको समझाया गया है लाभ में वृद्धि। अब लाभ में वृद्धि कैसे होगी, तो सिंपल सी पॉइंट है, कर्मचारी को योग्य प्रशिक्षण दिया गया जिससे उसकी उत्पादन करने की क्षमता में वृद्धि हुई, जो माल सामान का जो बिगाड़ हो रहा था उसमें कमी आई, जिससे प्रति इकाई लागत में कमी होगी और परिणाम स्वरूप हमारे लाभ में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो कर्मचारियों की उत्पादन करने की उत्पादकता में वृद्धि होती है और ट्रेंड कर्मचारी होने के कारण वो जो रॉ मटेरियल है उसका वेस्टेज कम करेंगे, जिससे लागत में कमी आएगी और लाभ में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है खर्च में कमी। वापस वही पॉइंट है कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की उत्पादन करने की उत्पादकता अधिक होती है, माल सामान का जो बिगाड़ होता है उसमें कमी आती है और खर्च में क्या होगी, कमी आएगी। नेक्स्ट है कर्मचारी का विकास। तो ये भी टॉपिक वैसे ही है कि जब कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसके कार्य करने की क्षमता, ज्ञान, योग्यता में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिससे उनको आर्थिक लाभ मिलेंगे, पदोन्नति मिलेगी और कर्मचारी का क्या होगा, व्यक्तिगत विकास भी होगा। अन्य लाभ में जब कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसके ज्ञान, योग्यता, कुशलता में वृद्धि होती है, हमारे द्वारा जो बनाई गई वस्तु है उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है, बाजार में व्यवसायिक इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, कर्मचारी और अधिक उत्साह से कार्य करते हैं, जैसे कर्मचारी स्थानांतरण में कमी होती है, आदि अनेक प्रकार के हमें क्या होते हैं, लाभ मिलते हैं। तो ये तो हो गए हमारे प्रशिक्षण के क्या हो गए, लाभ हो गए। अब जो बड़ी व्यवसायिक इकाई होती है ना, उसमें क्या होता है, प्रशिक्षण के लिए एक अलग से विभाग रखा जाता है, सीईओ प्रशिक्षण अधिकारी रखा जाता है और जो नए कर्मचारी आते हैं उनको वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कच्चे माल का बिगाड़ होता है और ट्रेनिंग के दौरान कर्मचारियों को स्टाइपेंड दिया जाता है, जिससे व्यवसाय इकाई के खर्च में क्या होती है, वृद्धि होती है। परंतु प्रशिक्षण देने से जो लाभ प्राप्त होता है वो लाभ इस खर्च की अपेक्षा में क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब उस खर्च को बचाने के लिए यदि व्यवसायिक इकाई कर्मचारी को प्रशिक्षण नहीं दे तो यानी कि प्रशिक्षण की अनुपस्थिति में वो अधिक खर्चीला साबित होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम अपने कर्मचारी को प्रशिक्षण देते हैं तो नो डाउट कच्चा माल वेस्टेज जाएगा, उसके लिए योग्य प्रशिक्षण अधिकारी रखना पड़ेगा, उसका हमें पगार देना होगा, ट्रेनिंग के दौरान कर्मचारी को स्टाइपेंड देना होगा, यानी प्रशिक्षण देने से इतना सारा खर्च में क्या होगा, वृद्धि होगा। परंतु अगर हम प्रशिक्षण नहीं देते हैं और कर्मचारी को हम डायरेक्ट काम पे रख लेते हैं तो वो क्या करेगा, पहली पॉइंट, माल सामान का वेस्टेज ज़्यादा करेगा, मशीनरी जो यंत्र प्लांट है उसका जो है मरम्मत खर्च या उसका उपयोग योग्य रूप से नहीं करेगा, यानी हो सकता है वो मशीनरी भी खराब हो जाए, लाखों करोड़ों रुपए की हमारा प्लांट वेस्टेज हो जाए, दुर्घटना होने के चांस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रशिक्षण का खर्च बराबर है, परंतु प्रशिक्षण ना हो तो वो अधिक हमारे लिए क्या है, खर्चीला है। इसलिए प्रशिक्षण जो खर्च है उसको खर्च ना मानकर पूंजी विनियोग माना जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्रशिक्षण अर्थात कर्मचारियों को संबंधित जिया जाने वाला प्रायोगिक या सैद्धांतिक ज्ञान। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।